कुछ नारायण मिल जाएंगे, बस गाए जा तू हरि हरि। नारायण मिल जाएंगे, बस गाए जा तू हरि हरि। नरसिंह रूप में दौड़ आए प्रहलाद ने गाया हरि हरि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अग्नि से उन्हें बचाया था और मन में बसाया हरि हरि। हरि ओम। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म परमेश्वर, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईशान विद्यात् पूर्णदानं ज्ञानं शीलं गुणो न धर्मा, ते मृत्युलोके भूमि भारभूता, मानुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। विद्याधीशं श्री गणनाथं मूषकयानं गौरीतनयं, वन्दे देवं सिन्दूरवदनं, मंगल रूपम भक्तादीनम। भक्तों पर दया करने वाले गौरी के नंदन गजानन को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। बोलो गजानन भगवान। पुष्पे सुचंपा नगरी सुलंका, और नदी सु गंगा निर्भय सुरामा। रामा सुरंभा पुरुषे सु विष्णु, काव्ये सु मांघा कवि कालिदासा। बोलो सच्चिदानंद भगवान, बोलो सद्गुरु भगवान, धर्म सम्राट स्वामी दीनदयाल। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मां दुर्गाय नमः। ओम हर हर महादेवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। ओम राधामाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम हा हनुमते नमः, हा हनुमते नमः, हा हनुमते नमः। सर्वदेवताय नमः, विप्रदेवताय नमः, क्षेत्रदेवताय नमः। नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं इस क्षेत्र के देवताओं का आह्वान करके विनय करता हूँ। हे देवताओं, कृपया करके आप पधारे और पधार कर आप इस आश्रम में आसीन हो जाएं और हमको भक्ति का मार्गदर्शन करें। अभी तो इसी के साथ हम सभी भक्त जन, संत जन, महात्मा जन मां सरस्वती का आह्वान करते हैं और मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, मां सरस्वती कृपया करके आप पधारे, हमारी जिह्वा और कंठ में आकर विराजमान हो जाए, जिससे पतित पावन कथा का गुणगान हम दास जन, भक्त जन, सेवक जन मिठास एवं आनंद फूल के साथ इसका गुणगान बखान कर सकें। अभी तो इसी के साथ हम सभी भक्त जन अपने अपने सदगुरु की चरण वंदना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, हे सदगुरु भगवान, हमारा ध्यान भाव भक्ति मार्ग, सद्मार्ग, धर्म मार्ग, सेवा मार्ग, इसी तरह से हमारा जीवन धार्मिक अनुष्ठानों में और सेवा मार्ग में जुड़ा रहे। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। धर्म सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज की जय। अब तो इसी के साथ हम सभी भक्त जन, संत जन, महात्मा जन और सद्गुरु का आह्वान करते हैं
का जिसके अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं, भगवान शंकर कृपया करके आप पधारे और माता सती को निश्चय साथ लावे। इस आश्रम में, इस धाम में आप अपना उच्चतम से उच्चतम आसन सिंहासन ग्रहण करके माता सती के साथ कृपया करके आप आसीन हो जाएं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। बोला तेरी बम प्यारे बम बोले। भगवान शंकर आज तो महादेव, शिव शंकर, औघड़नाथ और विश्वनाथ, भगवान शंकर समूचे संसार की धड़कन है, आत्मा है, प्रकृति उन्हीं से संचालित है। समूची सृष्टि भगवान शंकर के माध्यम से ही संचालित है। उन्हीं के माध्यम से हमको सांस, वायु, अग्नि, गर्मी, सर्दी, जल, माने जो कहते हैं मिट्टी, अन्न, अनाज, वस्त्र, विभिन्न प्रकार की औषधि, आभूषण, जो भगवान शंकर की प्रकृति में ही संभव है और उन्हीं के द्वारा जो निर्मित किया हुआ पूरा हमारी जो प्रकृति सृष्टि है उन्हीं के द्वारा निर्मित की। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में सिर झुकाते हुए, साष्टांग दंडवत करते हुए उन्हीं के चिरंजीव भगवान स्कंद नंदन की कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पिछले मंगलवार को आपके सन्मुख रामचंद्र महाराज की जय, हर बहुत ही सुंदर गण देवताओं के मुखाग्र बिंदु से हरि नाम का ये महामंत्र का उच्चारण ये सभी के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। मैं आपको नमन करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ और निश्चित आपका हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा ध्यान परमात्मा के चरणों में सदैव अनुराग उनके चरणों में बना रहे। थोड़ा कीर्तन करेंगे।
बिहारी। बहुत ही सुंदर भगवान की आरती, कीर्तन, संकीर्तन और इसके पश्चात स्कंद पुराण भगवान की कथा आगे चलती है। कथा का प्रसंग चल रहा था पिछले मंगलवार, इस नहीं और उसके पीछे के मंगलवार को प्रदोष का व्रत और सांडिल्य मुनि के द्वारा दोनों पुत्र, ब्राह्मणी पुत्र और जो राजा सत्यव्रत का पुत्र था महाराज, आपको ध्यान होगा उनका जन्म होना, अन्य राजा ने चढ़ाई करके सत्यव्रत राजा को पराजय किया है, उसका वध कर डाला है। एक रानी बची है केवल, वो अचानक अपने महल से निकल के गर्भवती थी। गर्भ के अंदर एक जीव था, वो निकली है और मार्ग में एक घने जंगल में पहुंची है। वहां सरोवर था, एक बड़ वृक्ष था, घने बड़ वृक्ष की छाया में वो महारानी ने कुछ समय के लिए अपना जो है विश्राम किया है और विश्राम करने के बाद एक पुत्र को जन्म दिया है। पुत्र को जन्म देने के पश्चात महारानी को जो प्यास लगी है और प्यास लगने के बाद वो चूंकि उस सरोवर में पानी जल पीने के लिए गई है, वहां गिरहा मगर था, उसने उस महारानी को आहार ग्रहण कर लिया है। बालक अकेला रो रहा है। एक ब्राह्मणी, गरीब ब्राह्मणी निकलती है, उसके साथ एक जो है वो विधवा थी, उसके साथ भी उनका एक स्वयं का शिशु था, छोटा बच्चा था गोद में। और जब उस ब्राह्मणी ने देखा कि कोई बच्चा एक अनाथ भूमि पर पड़ा हुआ एक बड़ वृक्ष के नीचे चिल्ला रहा है, रुदन कर रहा है, उनका हृदय पसीज गया। उस हल्के हुए शिशु के पास जब वो ब्राह्मणी पहुंचती है, दया आ गई है और उन्होंने उसको उठा के अपने साथ ले जाकर अपने पुत्र की भांति पालन पोषण किया है। जी कथा पिछले मेरे मंगलवार को शायद अगर मैं ठीक हूं तो मैं शायद ऐसा मैंने कुछ कह के यहाँ पर कथा को प्राप्त किया था। सांडिल्य मुनि के सामने जब दोनों बालक गए, ब्राह्मणी ने जब दोनों का हालचाल पूछा है, वो चूंकि राजा का पुत्र था ना, और एक तेजस्वी था, उसके चेहरे पर तेज था। और सांडिल्य पुत्र ने जब दोनों पुत्रों के विषय में बताया तो बता दिया कि एक जो है राजा का सुकुमार सत्यव्रत राजा, जो इसके राजा है, उन्हीं के प्रसन्न में और उन्हीं का जो बालक है उन्हीं ने जन्म दिया। उनका ये रानी शिव के माध्यम से जन्म हुआ है। इसकी माता को चूंकि पूर्व काल में जो अपनी सौत से जो कलह करती थी, तो एक जो है मगर ने गिरा कर लिया है और इस बालक को जन्म देके उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, ये पूरा दृष्टांत आपके सामने लगभग शायद मैंने कुछ कहा था इस तरह से। उस बालक का पालन पोषण कर महाराज। अब उसमें बात फिर आती है, सांडिल्य मुनि के ये वचन सुनकर वो ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम। हमारा जीवन पिछले जन्म में हम कौन थे, क्या थे, पता नहीं है। आज हम आपके सामने अगर कथा कह रहे हैं, अगर कथा कहने का तो लाभ जब भी मिल सकता है जब हमने कुछ ठीक ठाक किया होगा, या आपने भी ठीक ठाक किया होगा जब यहाँ राम कथा में बैठे। मैं ऐसा मानता हूँ। मैं आपको पूर्व जन्म के संतों की श्रेणी में मानता हूँ कि निश्चित आप पूर्व जन्म में एक संत थे, लेकिन संत होने के पश्चात आपको संसार पुनः मिल गया और संसार में भटकते भटकते आज संता से जुड़ गए, तो आपका कल्याण, हमारा कल्याण चाहेगा। राम कथा में, हरि कथा में वही जीव आ पाते हैं जो पूर्व जन्म में संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, भक्त संतजन होते हैं, सेवा परायण होते हैं, धर्म परायण होते हैं, सत्य व्रत रखकर पूर्व जन्म में संसार में विचरण करती है। उन्हीं को ये इस समय जो ये स्थान उन्हीं को प्राप्त हो सकता है। माने संसार में उनको ये उपलब्ध नहीं है जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार और पापाचार में संलग्न रहते हैं।
उनको ये सत्संग असंभव है, संभव कब है? तब प्रभु उन पर कृपा कर देंगे। तब मैंने प्रातः काल की कथा में शायद कहा था, होशियार रहना। कुछ चालाक, कुछ चंडाल ऐसे होते हैं, वे अपने मनोरथ को, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो धर्म को भी दांव पे लगा देते। मेरी बात समझ रहे? वो संतों का सहारा ले लेंगे, भगत जी का सहारा ले लेंगे, बात पड़ जाएगी तो पुजारी का सहारा ले लेंगे, आप जैसे महापुरुषों का सहारा ले लेंगे और नाम आपका लगा देंगे, काम अपना को बना ले जाएंगे। मैं ठीक बोला हूं? ऐसे दुष्ट भी हैं, ऐसों से सावधान रहना। उनके इस चक्रव्यूह में आप मत फंस जाना। ये बाबा आपको सचेत कर रहा है यहाँ बैठ के, क्योंकि ये बाबा नहीं चाहता कि आपका ये दुष्ट, ये छली, ये कपटी आपका किसी भी तरह से विनाश करे। उसके लिए बाबा आपके लिए, आपकी सहायता के लिए और आपको संभालने के लिए बाबा आपके साथ है। ये छली कपटी जब संसार के इनके सारे काम रुक जाते हैं तो ये धर्म का सहारा भी लेने से छूटा। बोले बालाजी तो केवल हमारे, बालाजी का पुजारी हमारा खास है, भगत जी हमारे खास है, पंडित जी हमारे खास है, पंच हमारे खास है, हम तो उनके सेवक हैं। अपना काम बनाने के लिए ये तुमको हमको भी दांव पे लगा देंगे। महाराज समझ रहे? मैं ठीक बोल रहा हूँ? इनसे सावधान रहो। तुम्हारा बाबा तुमको पल पल पे समझाता है। देखिए यहाँ में और किसी अन्य आश्रमों में बहुत अंतर है। ये सिद्ध है, जो बाबा साक्षात तुमसे बात करते हैं, साक्षात तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हें मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा आप किसी आश्रम पे चले जाओ, आपको इस तरह से समझाने वाला, आपको बार बार सचेत करने वाला, आपको सब बिगड़ों से बचाने वाला पढ़ाई और कोई संत आपको नहीं दे सकता। केवल हनुमान जी महाराज को छोड़ के आपको और कोई ये बात समझा नहीं सकता। बाकी तो आपको कथा सुदामा जी का चित्र, महाराज ध्रुव चरित्र पहला चरित्र, लेकिन इन चरित्रों के माध्यम से मैं आपसे कहता हूं कि आप होशियार रहे। मैं ये अनुभव की बात बता रहा हूं। जब मैं सुन लेता हूं, देख लेता हूं, समझ लेता हूं, तो मेरी बात का कहना बहुत, उसको आप में कोई मनगढ़ंत बात नहीं करता। ऐसे कपटियों से होशियार रहे। वो तुमको भी नहीं छोड़ेगा। जो पुजारी पूजा करते हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे, उनकी खास बन के रहते हैं। लेकिन कपट के जाल में आपने, ये काल नेमी है, मैं इनकी उपाधि दे देता हूं, ये काल नेमी है, ये कपटी है, ये तुम्हारा विनाश कर देंगे, तुमको कहीं का नहीं रहने देंगे। उससे और सच्चे ऐसों के पास जाना और ऐसों के साथ बैठना तुमको कहीं ना कहीं तुमको छोड़ के रख देंगे। जैसे प्याज का छिकला निकाल देते ना, तुम्हारा छिकला खींच के फेंक देंगे और तुम्हारे वस्त्रों से तुमको नंगा कर देंगे। वो कहीं भी दाव, अगर वो दाव अपना कहीं भी लगा देंगे और तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मेरी बात समझ नहीं आ रही है महाराज? इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें क्या सावधान करूं, मैं नाम लेके तो नहीं कह सकता, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, सत्य के अलावा दूसरी बात नहीं। अर्थात मैं कथा की ओर आता हूं महाराज। सांडाल मुनि का ये वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया है और इस प्रकार कहा है, भगवान आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई। उस ब्राह्मणी ने सांडिल मुनि के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और साफ कह दिया, महाराज मैं आज आपके दर्शन करने के बाद, और आपने जो मुझे अपनी बात बताई है, सांडिल मुनि ने क्या बताया था? जब उस ब्राह्मणी ने पूछा था तब बताया। तुम्हारे बाबा तुमको क्या बता रहे हैं कि दगाबाज धोखेबाजों से बच के रहो, वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए। मैं सच्ची सच्ची कह रहा हूं। ये आज मैं
दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई प्रभु। लेकिन मैं आपको ये भी वचन देता हूं कि ये दुष्ट तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये दुष्टों का दाव बाबा हनुमान हर जगह फैल करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं। ये जो करतूत कर रहे हैं कुछ दुष्ट, इनका विनाश आता है, देर लगेगी लेकिन इनकी चतुराई तुम एक दिन खुद देखोगे और खुद समझ जाओगे। मैं कहना नहीं चाहता हूं, बस मैं इशारा करता हूं, लेकिन इन दुष्टों की दुष्टताई तुम्हारे सामने कुछ दिन में आने वाली है। बस ये दोनों बालक आज से आपकी शरण में है। हे ब्राह्मण, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पुत्र है। अगर आप मेरी शरण में आए हो तो आपका बचाव करना मेरा धर्म बनता है। आप भले ही मेरे लिए ढोलक वाले क्या सोचते हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन तुमने आके जहाँ ढोलक बजाई है, मैं तुमको वचन देता हूँ, मैं तुम्हारी हर जगह तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा रहूंगा। तुम भले ही मेरे विरोध में बात सुनो, मुझको कोई गाली देता है तो तुम मेरे विषय में गाली सुनते रहो, हंसते रहो, लेकिन मैं वचन देता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा कभी अनिष्ट नहीं होने दूंगा। क्योंकि भले ही तुम मेरे पास एक पल के लिए आए तो सही, मैं तुम्हारी हर हाल में सहायता करूंगा। मेरी बात को पकड़िए। भले ही तुम ये दुष्टों के सामने बैठ के हंस जाते हो, ताली बजा के इनका साथ देते हो, मुझे उसका गुरेज नहीं है, लेकिन तुम कभी इन दुष्टों से बच के तुम एक पल तो आके मेरे पास बैठते हो, मेरी बात को सुनते हो। अगर तुम मेरी बात को पक्का सुन जाओगे तो मैं कहता हूं कि तुम्हारा बैकुंठ भी खुल जाएगा। इसमें कोई किसी तरह की रुकावट नहीं है, लेकिन इन दुष्टों से बच के रहोगे। मुझे की बात कर रहा हूं, बच के रहोगे। आप अपना ईमान धर्म इन दुष्टों के चक्कर में खराब मत करो। आप अपना ईमान धर्म इन अधर्मियों के साथ बैठकर भी, अगर भले ही आप सत्य के पद पर बैठे हैं, लेकिन इन बेईमान अधर्मियों के पास आप बैठ के तो समझो इनकी परछाई भी आपको किसी न किसी सूतक के घेरे में ले लेगी। सही है, बैठेंगे तो ले लेगा। वो ब्राह्मणी कहने लगी, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैं निश्चित कहता हूँ, आप निश्चित कहते हो कि बालाजी धाम ग्राम बैठा में आके हमारा जीवन सफल हो गया। पिछले शनिवार को हम बैठे थे, महाराज पता नहीं है यहाँ तो चुम्बक की तरह आदमी खींचा चला आता है, पता नहीं क्या चमत्कार है बालाजी का। पिछले मंगलवार को कुछ महापुरुष बैठे थे, अभी इस परसों की बात है। महाराज इस स्थान की महिमा विचित्र है, इस स्थान में सत्य में जयते, यहाँ पर सत्य की पढ़ाई चल रही है, इसलिए आदमी जीव खींचा चला रहा है। उसका ये प्रमाण था उन महापुरुषों का कि हमने भी दुनिया देखी है, पर यहाँ की विचित्र लीला हमने देखा। अधर्मियों ने हर तरह से प्रहार किया, लेकिन अधर्मियों की पराजय होती चली गई और इसका नाम सूचीव्रत है महाराज। और ये राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया है। ये दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास हूं। साफ कह दिया, ये बालक आज से आपके चरणों के दास हैं। इसे घोर दरिद्रता सागर में गिरे हुए सबका आप उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी ने कहा, मैं आपकी शरण में आई हूं। ब्राह्मणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि उन दोनों बालकों को भगवान शंकर के आराधन का मंत्र विद्या का उपदेश दे दिया। तत्पश्चात दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए हैं। मुनिवर ने उपदेश अनुसार दोनों बालकों को प्रत्येक प्रदोष के व्रत के लिए पार्वती वल्लभ शिव जी की आराधना करने के लिए प्रेरित किया है। आपको मालूम माँ, ये भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो, उन्होंने दया करके घड़े के रूप में ये खजाना हमको दे दिया। आप जी अभी बालाजी ने जो वचन कही है ना बाबा ने, आप इसको समझना खजाना ही समझना।
अरे महाराज, अगर जिसने भक्ति का चोला ओढ़ लिया तो अब तो सांस जब ही थमेगी। अगर जिसने महापुरुष का चोला ओढ़ लिया अब तो ये बात जब ही रुकेगी जब अंतिम सांस इस शरीर से बाहर हो जाए। कई बात आ जाए तो बढ़िया लंबी लंबी बात दे के अपनी पूजा अपना तिलक कराने की कोशिश करो। अगर बात हो जाए तो यहाँ कोई भी नहीं है भाई जरा। ऐसा नहीं होता। समय का लाभ नहीं, समय के प्रति समर्पित भाव रखें। जब महाभारत हुआ था महाराज तो भाभी किसी को दर्द हुआ होगा, ताप हुई थी, बाणों पे बाढ़ झेले, लेकिन रात को दिन में बाढ़ झेल के और रात को बाणों का पूतल लीपन करके उनका उपचार करके और युद्ध में सवेरे फिर खड़े हो जाते। मैं तो गलत बोल रहा हूँ। और भाई रात को हमने विश्राम कर लिया, हमें जो थकान हुई थी, जो परेशानी थी, रात के विश्राम के बाद में हम पुनः अपने कर्म भूमि में फिर खड़े। ये तो साहसी पुरुषों का काम है। अगर हमारी सीमा बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक लगे हुए और वो कहे कि भाई हमें तो मर गए भाई, अब तो कल से हम सीमा पे बॉर्डर पे ड्यूटी पे नहीं आएंगे, तो शासन निकाल के बाहर कर देगा। कुछ मैं ज्यादा बोल जाता हूँ। कर्म ही प्रदान है। अगर तुमने कर्म किया है, मैंने पहले आपसे कह दी, आपने कोई निश्चित अच्छे कर्म किए तो उसका लाभ आप जाने के बैठ रहे हैं, और अच्छे कर्म आज करोगे तो उसका लाभ पता नहीं कि आपके सिर पर कहीं मुकुट ना आ जाए, सिंहासन का किसी का। आप कर्म अच्छे करिए, कर्म से बचिए मत, कर्म से टिकिए मत। अगर आप महापुरुषों में गिनती होती उसके पश्चात देखिए, यहाँ तो कई जगह से निमंत्रण भाग करता जा करता, उसके पश्चात भी हम टाइम निकाल के भले ही 10 मिनट के लिए, आधा घंटे के लिए, लेकिन पहुंचते हैं। भाई जब वो हमसे जुड़े हुए उन आत्मी लगाव है, उनका आत्मी लगाव है, वो समर्पित भाव रखते। अगर आप एक पल के लिए उनके पास नहीं गए तो उनके दिल पर, उनके मन में क्या बीतेगा? भाई हम न कुछ अपनी असावधानी में हमने इतना बड़ा उनका महात्म कम कर दिया। ये मित्रता होती है। मित्रता कभी बैठ के घर में, माने दुख कभी घर में बैठ के कभी आपका दुख खत्म नहीं हो सकता। आपको दुख में अगर दुख काटना है तो आपको समाज में जाके आपका दुख कटेगा। आप समझ सकते हो महाराज, दोनों बालक, यहाँ पर बात हो गई माँ, ये भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो, उन्होंने दया करके घड़े के रूप में खजाना दे दिया है। तब उस पतिव्रता ब्राह्मणी ने राजकुमार को बुलाकर कहा, पुत्रो इस खजाने के घड़े को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांटो। तो ये भी तो आपको खजाना है। खजाना क्या चाहिए? क्या रुपये पैसे खजाना थोड़ा होता महाराज, इससे बड़ा खजाना तो कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने जब नौकरी की थी 2 स्टार आए थे, जब बालपन में थे, ये तो उससे बड़ा खजाना है। हम तो जब नौकरी लगी तो उस समय समझते कि हमको तो ये संसार की बहुत बड़ी सौगात मिल गई, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि वो तो संसार था, लेकिन ये कल्याण का मार्ग, इससे बड़ी सौगात हमारे लिए और कुछ संसार में हो नहीं सकती है। जिस मार्ग से निकलते हैं, भगत जी आ गए, महाराज जी आ गए, लोग माने इतना प्रेम देते हैं, इतना शरणागत हो जाते हैं, हाथों में उठा लेते हैं महाराज। जब हम नौकरी में थे तो हाथों पे उठाने वाला कोई नहीं था महाराज। आज समूचा संसार, अभी हम गरगाई में गए उस दिन कथा में महाराज, पूरा समाज खड़ा हो गया है। मैं क्या बताऊं, उन्होंने इतना प्रेम दिया कि मैं प्रेम में प्रफुल्लित होकर मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया, मेरी वाणी थम गई, रुक गई, मैं बोलने में भी असमर्थ। उनके प्रेम के आगे मैं उनका ऋणी हूं। ये खजाना है। आपने पाया तो कमाया क्या? आपने भगवान की सेवा करके और यहाँ की प्रजा की सेवा करके, आपने इस सृष्टि की सेवा करके, इस मातृभूमि की सेवा करके, क्षेत्र की सेवा करके, आपने अनाथों के साथ अपना दुख बांट के आज आपने बहुत बड़ी सौगात उठा ली है। छल कपट से आदमी का जो एक कद होता है वो कम हो जाता है।